आज बेटा अब हमने स्टार्ट करनी है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हम कर चुके हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारा हो चुका। और अंडर सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, बेटा ये डिडक्शन भी हम कर चुके हैं। तो अब बेटा हमारी कौन सी डिडक्शन बची हुई है? अंडर सेक्शन 16(3). अंडर सेक्शन 16(3) बेटा जो डिडक्शन है उसका नाम क्या है, पहले वो नाम सुन लीजिए। एम्प्लॉयमेंट टैक्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा इस डिडक्शन के बारे में। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पहले होता क्या है, यहीं पे बेटा मैं लिख देता हूँ इसी पे। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स बेटा क्या होता है? ए टैक्स चार्ज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स विच इज चार्ज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम सैलरीड पीपल। हाँ जी बेटा, ये बेटा राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया एक टैक्स है। किन के ऊपर? कर्मचारियों के ऊपर। सैलरीड पीपल कह लो या इंप्लॉइज कह लो। इसके बेटा दो नाम है, इंप्लॉयमेंट टैक्स भी बोल देते हैं, इसका बेटा एक नाम और है प्रोफेशनल टैक्स। जिस तरीके से इनकम टैक्स तो बेटा कौन लगाता है? इनकम टैक्स तो लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। और ये इंप्लॉयमेंट टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। और स्टेट गवर्नमेंट सभी स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं बेटा, सभी स्टेट्स में ये नहीं लगाया जाता। कुछ एक स्टेट्स हैं बेटा जहाँ पे ये लागू किया जाता है, और कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहाँ पे इसको लागू नहीं किया गया। और हमारी जो हरियाणा स्टेट के अंदर ये बेटा लागू नहीं है। हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट टैक्स लागू नहीं होता। हमारी जो राज्य सरकार है वो बेटा अपने कर्मचारियों के ऊपर इस टैक्स का कोई बर्डन नहीं डाला हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर लगता है, कर्नाटका के अंदर भी बेटा लगता है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी नहीं है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। ये जो बेटा टैक्स लगाया जाता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, हाँ जी बेटा, ये एक साल में 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। इसका मैक्सिमम अमाउंट है 2500 रुपये। यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर ये टैक्स लगाएगी तो उसका मैक्सिमम बेटा 2500 रुपये कर्मचारी से लिया जा सकता है, ठीक है जी। 2500 एनुअली है ये, पर मंथ नहीं है, एनुअली। और फ्रॉम ईच एम्प्लॉय। और हमारे हरियाणा में तो बेटा लिया ही नहीं जाता किसी भी कर्मचारी से। मैक्सिमम का मतलब बेटा ये है 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2500 रुपये या उससे कम। मैक्सिमम का मतलब होता है ₹2500 और लेस, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सैलरी हेड के अंदर सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ। मान लेते हैं ये कोई एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है, ठीक है बेटा, ये जॉब करता है, मान लेते हैं कर्नाटका के अंदर। हाँ जी बेटा, ये कर्नाटका का एम्प्लॉई है। कौन है ये? एक्स मिस्टर एक्स बेटा की एम्प्लॉई है जो कर्नाटका में जॉब करता है, और इसकी पूरे साल की इनकम 10 लाख रुपए है। ये इसकी ग्रॉस सैलरी है बेटा, ग्रॉस सैलरी। इसमें से इसको डिडक्शन मिल गई अंडर सेक्शन 16(1) बेटा, इसको डिडक्शन मिल गई 50,000 की। 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस की इसकी डिडक्शन बनती नहीं है क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और तीसरी डिडक्शन बेटा मैंने माइनस करनी है 16(3), ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स की है। ध्यान से सुनना मेरी बात, सेक्शन 16(3) की डिडक्शन हमें माइनस करनी है। किसकी? मिस्टर एक्स की। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ, मिस्टर एक्स के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाया है, मान लेते हैं 2000 रुपये लगाती है, कर्नाटका गवर्नमेंट 2000 रुपये टैक्स लगाती है, ठीक है जी। तो 2000 रुपये जो टैक्स लगा मिस्टर एक्स के ऊपर, ये बताओ ये जो खर्चा है, क्या ये उसकी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है? क्या सैलरी की इनकम से संबंधित है ये खर्चा?
हाँ जी बेटा, 2000 पे जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने उससे टैक्स लिया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, क्या ये खर्चा उसकी जॉब से संबंधित है? बिल्कुल है, साक्षी ने बिल्कुल सही लिखा है, यस बिल्कुल। तो क्या इस खर्चे की उसको डिडक्शन मिलनी चाहिए? हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स को इस खर्चे की डिडक्शन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिस तरीके से एक बिजनेसमैन को डिडक्शन मिलती है सभी खर्चों की, तो ये भी तो बेटा सैलरी की इनकम को कमाने के लिए उसने खर्चा किया, इसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा इसको माइनस करेंगे, 16(3) के अंदर इसको माइनस करेंगे, बट इसके कुछ रूल्स हैं। इसके बेटा कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स पहले मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 16(3) में जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स हम माइनस करेंगे उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसका बेटा मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सेक्शन 16(3) के बेटा जो डिडक्शन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, द डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज अलाउड। हाँ जी, डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज अलाउड ओनली ऑन पेड बेसिस, ओनली ऑन पेड बेसिस। पेड बेसिस का मतलब बेटा क्या है? पेड बेसिस का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन केवल तभी मिलेगी कर्मचारी को जब प्रीवियस ईयर के अंदर वास्तव में कर्मचारी ने इसका भुगतान कर दिया हो। यदि कर्मचारी ने इसका वास्तव में भुगतान नहीं किया तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स ड्यू बट नॉट पेड। कर्मचारी के ऊपर एम्प्लॉयमेंट टैक्स लग गया, मान लेते हैं बेटा 2000। हाँ जी बेटा, ड्यू तो हो गया बट कर्मचारी ने चुकाया नहीं, तो जरा चैट बॉक्स में लिखो, क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी कर्मचारी को? क्या सैलरी हेड की इनकम में से अंडर सेक्शन 16(3) माइनस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। अभी मैंने रूल क्या लिखवाया, पेड बेस पे होता है, नो डिडक्शन। हाँ जी बेटा, दूसरा केस, दूसरा केस मान लेते हैं बेटा, दूसरी बात मान लेते हैं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट टैक्स आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉयमेंट टैक्स आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में आप पढ़ते हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना है, दिया नहीं है, पेड नहीं है, देना है। इसका मतलब सेम वही बात है, ड्यू बट नॉट पेड, इसकी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। और तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड, अगर बेटा पेड लिखा हुआ है, पेड 2000 पे, क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी बेटा, इसकी डिडक्शन मिलेगी। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 16(3). चलो जी। अच्छा, चौथी बात क्या लिखी हुई हो सकती है बेटा? मान लेते हैं पेपर में ये लिखा हुआ आ गया एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और आगे बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पेड या नॉट पेड कुछ भी नहीं लिखा, तो आपने क्या मानना है? एम्प्लॉयमेंट टैक्स लिखा हुआ आ गया खाली पेपर में, तो आप बेटा उसको क्या मान लोगे? आप ये मान लोगे, एज्यूम कर लोगे कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स की क्या हो चुकी है, पेमेंट, और इसको अंडर सेक्शन 16(3) माइनस करोगे। ठीक है जी, पहली बात ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात बेटा जो ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा, दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड में बी
एम्प्लॉयमेंट टैक्स बेटा जो प्रीवियस ईयर में चुकाया गया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड इन प्रीवियस ईयर आपका कौन सा है 19-20, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर 19-20 may be related to any year, may be related to any previous year। हाँ जी बेटा सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, हाँ जी बेटा ये कोई एम्प्लॉई है, ध्यान से सुनना, ये एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, ठीक है जी, ये मान लेते हैं बिहार का एम्प्लॉई है, और बिहार के अंदर बेटा ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लागू होता है, ठीक है जी। आपको क्वेश्चन में बेटा अमाउंट दिया होगा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे लागू होता है कहाँ पे नहीं, तो आपको तो बेटा क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। मान लेते हैं मिस्टर एक्स बिहार का एम्प्लॉई है, और बिहार में एम्प्लॉयमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और हुआ क्या, हाँ जी बेटा 18-19 में मिस्टर एक्स का एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2000 रुपये बनता था, जो कि उसने नहीं दिया, ये बेटा उसने पे नहीं किया। ऐसे ही 19-20 का एम्प्लॉयमेंट टैक्स का नोटिस भी आ गया 2000 रुपये का, और उसने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसने बेटा क्या किया, मिस्टर एक्स ने 19-20 के अंदर 19-20 का एम्प्लॉयमेंट टैक्स तो चुका ही दिया राज्य सरकार को, और पिछले साल वाला भी चुका दिया। तो मुझे ये बताओ उसने 19-20 में कितना अमाउंट चुकाया है, 19-20 में बेटा टोटल कितना अमाउंट चुकाया, हाँ जी 4000 रुपये। 4000 रुपये कौन से, ध्यान से सुनो, 19-20 प्रीवियस ईयर, ये तो हमारा प्रीवियस ईयर है, हमारा प्रीवियस ईयर बेटा 19-20 है, ये तो चुकाया ही है उसने, और पिछले साल वाला भी चुकाया है, पिछले साल उसने आउटस्टैंडिंग था और वो इस साल चुकाया है, तो डिडक्शन बेटा 4000 की मिलेगी, ध्यान से सुनो, डिडक्शन 4000 की मिलेगी। सैलरी हेड में जब आप डिडक्शन माइनस करोगे अंडर सेक्शन 16(3), तो 4000 माइनस करोगे, चाहे किसी कर्मचारी ने 10 सालों का एम्प्लॉयमेंट टैक्स इकट्ठा क्यों ना चुकाया हो, 19-20 में देखना है, आपका जो प्रीवियस ईयर है 19-20 के अंदर उसकी पेमेंट की गई हो, तो वो आपने माइनस करना ही करना है। हाँ जी बेटा, चाहे किसी कर्मचारी ने 1 साल का एम्प्लॉयमेंट टैक्स चुकाया हो, या 2 सालों का चुकाया हो इकट्ठा, या 10 सालों का चुकाया हो, यदि वो आप वाले प्रीवियस ईयर में, आपका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 19-20 में, उसमें चुकाया गया है, तो उसको माइनस करना ही करना है। हाँ जी बेटा, फाइन लगता होगा, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे बिल्कुल लेट फाइन लगता होगा, ठीक है जी। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो प्रीवियस ईयर 19-20 में चुकाया गया है वो माइनस करना है बेटा, सिर्फ ये एक बात ध्यान रखो। अश्विनी कह रहे हैं सर लिमिट तो 2500 रुपये की है, बेटा ये 2500 रुपये की लिमिट 1 साल की है, 1 साल के लिए। 10 सालों का एम्प्लॉयमेंट टैक्स मान लेते हैं, 2-2 हजार रुपये हर साल का रहता है, 10 सालों का 20 हजार रुपये बन गया, तो 20 हजार घटाने पड़ेंगे। 1 साल में बेटा 2500 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो लिमिट लिखवाई है ना, सुनो ध्यान से, ये लिमिट इनकम टैक्स की लिमिट नहीं है, सुनो, इस 2500 रुपये का कुछ नहीं करना, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको नॉलेज के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाती है वो 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जरा बताओ, मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें 18-19 में जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाया, ये देखो ये 2500 रुपये से ज़्यादा है। हाँ जी बेटा इधर देखो, 18-19 में जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स मैंने दिखाया वो 2500 रुपये से कम है, 19-20 का भी कितना है 2500 से कम, ये देखना है। हर साल जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगेगा, हाँ जी बेटा, हर साल जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगेगा वो बेटा 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये तो जस्ट आपको एक मैंने रूल बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट, हाँ समझ में आ गया, चलो जी। नहीं बेटा, फाइन की कोई डिडक्शन नहीं है, फाइन की कोई डिडक्शन नहीं है जी, सिर्फ जो अमाउंट उसका बनता था एम्प्लॉयमेंट टैक्स का उतने रुपए की डिडक्शन मिलेगी।
बेटा सिंपल सी एक ही चीज देखनी है कि प्रीवियस ईयर 19-20 में उसने कितने रुपए चुकाए हैं, चाहे वो 19-20 के हों, चाहे वो किसी भी साल के हों, चाहे वो 17-18 के हैं, चाहे 18-19 के हैं, चाहे 19-20 के हैं, चाहे 20-21 के भी हो सकते हैं, एडवांस में चुकाए हों, एडवांस में बेटा चुका दिए हों, तो भी माइनस करेंगे। आपने सिर्फ एक ही चीज देखनी है, प्रीवियस ईयर 19-20 में कितना पैसा एम्प्लॉयमेंट टैक्स का चुकाया गया, बस दैट्स इट। ठीक है, और उसको माइनस कर देना उठा के। क्लियर है? हाँ, और बातें सुनो जी। हाँ जी बेटा, और भी बातें हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में, एक दो बातें और बताते हैं आपको। इसको मैं बेटा क्लियर कर रहा हूँ, ये अभी तक जो मैंने लिखा है मैं क्लियर कर रहा हूँ बेटा स्क्रीन से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट से। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, सुनो जी ध्यान से। हाँ जी बेटा, देखिए एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में बेटा मैं 3 बातें बताने वाला हूँ आपको। यदि एम्प्लॉयमेंट टैक्स कर्मचारी ने चुकाया हो, जैसे मान लेते हैं बेटा ये कोई एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा ये एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, इसका एम्प्लॉयमेंट टैक्स बनता है जो इसने प्रीवियस ईयर में जो पे करना है, मान लेते हैं बेटा वो अमाउंट है 2000 रुपये 19-20 का, मान लेते हैं सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स है उसका, पिछले सालों का वो पे कर चुका, 18-19 का 18-19 में पे कर चुका, 17-18 वाला 17-18 में दे चुका, 19-20 में बेटा उसने कितना पे करना है 2000। अब ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयमेंट टैक्स बेटा 2000 पे जो बनता है, ये सारा का सारा किसने पे किया है? कर्मचारी ने, मिस्टर एक्स ने पे किया है। पहला केस में ले रहा हूँ 2000 पे। अगर सारा का सारा कर्मचारी ने पे किया हो तो इसको सिर्फ डिडक्शन में घटा देना, डिडक्शन में बेटा माइनस कर देना, ट्रीटमेंट ही होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3). ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरे केस पे, यदि एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसने चुकाया हो, हाँ जी बेटा यदि एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉयर ने चुकाया हो। कई बार बेटा क्या होता है कि मिस्टर एक्स जिस कंपनी में काम कर रहा है या मिस्टर एक्स का जो बॉस है वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स मैं पे करूंगा आपका। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि कर्मचारी का एम्प्लॉयमेंट टैक्स कौन पे कर देता है? उसका एम्प्लॉयर पे कर देता है। तो उस केस में क्या होगा? हाँ जी बेटा, अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया 2000 पे, तो उसका ट्रीटमेंट दो जगह पे करना है। एक बार तो बेटा ऐड करेंगे सैलरी हेड में, ऐड इन द सैलरी हेड, क्योंकि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे कर रहा है उसका, एक तरह से वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को अप्रत्यक्ष रूप से क्या दे रहा है? सैलरी। मेरा बेटा कोई पर्सनल खर्चा, मेरा कोई पर्सनल खर्चा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स कर्मचारी का पर्सनल खर्चा होता है, ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स कर्मचारी का पर्सनल खर्चा है और पेमेंट भी किसको करनी चाहिए? कर्मचारी को। बट पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है एम्प्लॉयर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी को क्या दिया गया? वेतन दिया गया है। ठीक है, तो एक बार तो सैलरी हेड में जुड़ेगा। ठीक है जी। और बाद में इसकी डिडक्शन भी मिलेगी लेस,
लेस भी करना है डिडक्शन के रूप में, दोनों जगह ट्रीटमेंट होगा। तो वैसे देखा जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक बार ऐड होगा एक बार लेस होगा, बट आपने इसको करके दिखाना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो एक बार बेटा इसको ऐड भी करना है और एक बार लेस करना है। ऐड क्यों करते हैं, सुनो जी ध्यान से। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट टैक्स बेटा कर्मचारी का निजी खर्चा है, और निजी खर्चे का भुगतान कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो एक तरह से एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। तो एक बार तो सैलरी हेड में ऐड करेंगे और बाद में बेटा उसकी डिडक्शन भी मिलेगी। हाँ, इनडायरेक्ट सैलरी है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और बाद में इसकी डिडक्शन भी मिलेगी अंडर सेक्शन 16(3). चलो जी, ये ट्रीटमेंट होगा। अब आ जाओ तीसरा केस। तीसरा केस आप मुझे बताना। हाँ जी बेटा सुनो जी, एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2000 पे है। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2000 पे है, जिसमें से 1000 पे तो बेटा कर्मचारी ने चुकाए, 1000 तो मिस्टर एक्स ने चुकाए, और 1000 पे बेटा किसने चुकाए, मिस्टर एक्स के बॉस ने। मिस्टर एक्स का जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, उसने। तो उस केस में इस 1000 के ऊपर, इस 1000 के ऊपर बेटा कौन सा रूल लगेगा, ये वाला जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखवाया, ये वाला रूल लगा देना। यानी कि इसकी सिर्फ क्या मिलेगी, इसकी तो डिडक्शन मिलेगी, इसकी बेटा सिर्फ क्या मिलेगी, डिडक्शन। और ये जो बाकी 1000 बेटा है, बाकी के जो 1000 है, बाकी के 1000 जो बॉस ने पे किए हैं, इसके ऊपर ये वाला रूल लग जाएगा। इसके ऊपर बेटा ये वाला रूल लगेगा, यानी कि लो जी मैं, हाँ बस ये हो जाएगा बेटा। इस 1000 की तो ओनली डिडक्शन मिलेगी, मैं लिख देता हूँ लो। ठीक, इस 1000 की तो सिर्फ डिडक्शन मिलेगी, और कौन से सेक्शन में, ये लिखा ही हुआ है बेटा 16(3) में। और इस 1000 को, इस 1000 का ट्रीटमेंट दो जगह पे होगा। एक बार तो इसको सैलरी में बेटा क्या करेंगे, एक बार तो सैलरी में ऐड करेंगे, सैलरी हेड में, और बाद में इसकी डिडक्शन भी मिलेगी। बताओ बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ। एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड होना चाहिए। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यू बट नॉट पेड तो माइनस नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो माइनस नहीं होगा, पेड होना चाहिए। अब पेड भी तीन तरह से हो सकता है, पेड भी बेटा तीन तरह से हो सकता है, फुली पेड बाय एम्प्लॉई, फुली पेड बाय एम्प्लॉयर, और तीसरी बात पार्शली बाय एम्प्लॉई, पार्शली बाय एम्प्लॉयर। तो मैंने तीनों केस समझा दिए। अगर फुली बाय एम्प्लॉई हो, फुली बाय एम्प्लॉई हो तो सिर्फ माइनस होगा। अगर फुली बाय एम्प्लॉयर है, फुली पेड बाय एम्प्लॉयर, तो सैलरी हेड में ऐड होगा और बाद में बेटा उसकी डिडक्शन भी मिलेगी। और यदि पार्शली बाय एम्प्लॉई है, आंशिक रूप से कर्मचारी के द्वारा भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आपने ये देखना है कितना पैसा एम्प्लॉई ने दिया है, कितना एम्प्लॉयर ने दिया है। जितना एम्प्लॉई ने दिया है उसकी तो केवल डिडक्शन मिलेगी, और जितना एम्प्लॉयर ने पे किया बेटा उसकी डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी, बट साथ में वो सैलरी हेड में ऐड भी होगा। ठीक है जी। हाँ,